अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत प्यारा, बहुत दिल को छू लेने वाला, बहुत मज़ेदार, बहुत सबक आमोज है। आप इस किस्से को पूरा सुनना ज़रूर। छोटा सा है लेकिन बहुत आपको बड़ा सबक मिलेगा। किस्सा यह है कि एक बादशाह ने एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा महल तामीर किया, शीश महल, कांच का महल, और उस महल में हजारों आईने लगवाए। लेकिन एक मर्तबा हुआ यह कि महल के रखवाले ने रात को महल जब लॉक किया तो उस दिन ऐसा हुआ कि एक कुत्ता गलती से उस महल में दाखिल हो गया था और रखवाले का उस पर ध्यान नहीं गया, उसने देखा नहीं और वो कुत्ता अंदर ही रह गया। अब वो कुत्ता जो अंदर रह गया था, उसने जब महल में नजर दौड़ाई तो उस आईनों में, हजारों आईनों में इस कुत्ते को अपना अक्स नजर आया। अब कुत्ते को आईने की क्या पहचान, उसको लगा कि मैं हजारों दुश्मनों में घिर गया। अब ये हजारों कुत्ते, जो उस कुत्ते ने पहले कभी इतने कुत्ते एक साथ नहीं देखे थे, उसको लगा कि अब मेरी मौत यकीनी है, इतने दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, अब मैं मरने वाला हूं। एक आध कुत्ता होता तो वो उससे लड़ भी लेता, जीत भी जाता, लेकिन इतने कुत्तों से लड़ना उसकी बस की बात नहीं थी। वो समझ गया कि मेरी मौत अब पक्की है, मैं मरने वाला हूं, क्योंकि वो जिस तरफ भी नजर उठाता उस तरफ उसको कुत्ते ही कुत्ते नजर आते। हर तरफ कुत्ते ही कुत्ते थे, ऊपर कुत्ते, नीचे कुत्ते, दाएं कुत्ते, बाएं कुत्ते, जिस तरफ भी वो नजर दौड़ाता उसे हजार कुत्ते नजर आते। उसने भौंक कर सारे कुत्तों को डराना चाहा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, दूसरों को डराने की कोशिश वो करता है जो खुद डरा हुआ होता है। जब उसने एक बार डराने की कोशिश की भौंक कर, तो हजारों कुत्तों ने एक साथ उसके ऊपर भौंका तो उसकी तो नस नस कांप गई। वो समझ गया कि मैं अब दुश्मनों के बीच बहुत खतरनाक और बुरे तरीके से फंस चुका हूं। हुआ ये कि जब सुबह में उस रखवाले ने, उस चौकीदार ने दरवाजा खोला तो वो कुत्ते की लाश पड़ी हुई मिली। हालांकि मारने वाला कोई नहीं था, लेकिन कुत्ता जो है खून में लथपथ था और उसके जिस्म पर हजारों जख्मों के निशान थे और मारने वाला कोई नहीं था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ठीक उसी तरह हमारे अपने ताल्लुकात, हमारे अपने रिलेशन, हमारे अपने रिश्तों में वो आईनों की तरह होते हैं। हम अपना ही अक्स, अपनी ही परछाई उनमें देखते हैं। नफरत से भरा आदमी, उसको लगता है कि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, और लालची आदमी अपना अक्स दूसरों में देखता है, उसको लगता है कि सब मुझे लूटने ही वाले हैं। वो क्योंकि वो अपनी ही परछाई लोगों में देखता है, उसको लगता है कि सब मेरे ही जैसे हैं। हालांकि सब उसके जैसे नहीं होते, बल्कि वो खुद वैसा होता है, इसलिए उसको लगता है कि सारी दुनिया ही वैसी है। शहवत का भूखा और हवस का मरीज, हवस का बीमार, उसको लगता है कि सारी दुनिया उसे जिस्म परस्ती की दावत दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि वो खुद हवस परस्त होता है, जिस्म परस्त होता है, तो उसे लगता है कि सारी दुनिया जिस्म परस्ती में मुब्तला है और उसे सब उसी की दावत दे रहे हैं। हम जो कुछ है वही हमें चारों तरफ नजर आता है। सारा जग, सारा जहां, सारी दुनिया आईने के मानिंद है। हम अपना ही अक्स, अपनी ही परछाई हम दूसरों में देखते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है, अगर आप पॉजिटिव है तो सारी दुनिया पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव है तो सारी दुनिया नेगेटिव है, अगर आप खूबसूरत है तो सारी दुनिया आपको खूबसूरत नजर आएगी। इसलिए पहले अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपने आप को प्यारा बनाइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, तो आपको सारी दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। अगर आप नफरत से भरे हैं, अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आप लालची है, तो आपको सारी दुनिया वैसे ही नजर आएगी, क्योंकि आपकी परछाई आपको सारी दुनिया में नजर आती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी दुनिया के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।